की चांद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, हमारे जीवन में मनुष्य जीवन एक विराट जीवन यात्रा में न जाने कितने पड़ावों से मानव जीवन को गुजरना पड़ता है। और इस दौरान परिस्थितियों के दौरान मनुष्य का जीवन किस प्रकार से बदलता है और बदलते हुए परिवेश के परिणाम स्वरूप उनके मन में प्रेम, करुणा, द्वेष, ईर्ष्या आदि भाव भी आते और जाते हैं। तो इन भावों को हमें कैसे अपने अंतःकरण में, जिस प्रकार एक मृग को मृग तृष्णा हो जाती है, उसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे अंतःकरण में मृग तृष्णा के भावों का जब संचार हो जाता है, तो हम ज्ञान की वृद्धि के लिए अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में जाने के लिए परमात्मा ब्रह्ममय में लीन होने की कामना करते हैं। और रेगिस्तान में दोस्तों अगर हम विचार मंथन करें तो रेगिस्तान में पृथक पृथक वायु की परतों को दूर से देखने में लगता है पानी की लहर होने जैसा भ्रम होता है। कभी कभी सांप भी जो हमको रस्सी भी सांप की तरह दिखती है। और अंधकार में हम अनेक प्रकार के अज्ञानता के परिवेश में भ्रमित हो जाते हैं। तो मृग तृष्णा के स्वरूप को हम कैसे अपने जीवन को वास्तविकता में, प्रत्यक्ष को परोक्ष में, परोक्ष को प्रत्यक्ष में कैसे परिवर्तित करें। तो जब कोई आदमी प्यासा होता है, उसी पानी की ओर वह भागता है। जब आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, तो वह सभी कार्यों को करते करते सामर्थ्यहीन हो जाता है, अंततो गत्वा वह परमात्मा को का ध्यान लगाता है। जब वह अनेक प्रकार के भौतिक स्वरूप में जाता है, अच्छाइयों को देखता है, बुराइयों को देखता है और अनेक प्रकार के शुभ अशुभ कार्यों को करता है, अच्छाई बुराई करता है, अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को करके जब वह सब कुछ करके बैठ जाता है, जब उसको कहीं भी संतोष की प्राप्ति नहीं होती है, तो वह मृग तृष्णा जिस प्रकार होती है उस प्रकार ब्रह्म की खोज में लग जाता है। वह सर्वत्र जो है भगवान की प्राप्ति या भगवान को ही उसको नजर आते हैं। तो मृग तृष्णा दोस्तों एक ये भी है कि भगवान की प्राप्ति के लिए हमको मृग तृष्णा हो, तो प्यासा व्यक्ति उसी पानी की ओर भागता है। जब वहाँ पहुँचता है तो उसे वास्तविकता का पता चलता है। तो जब हम अपने अंतस को, अपने अंतःकरणों को विचार करते हैं, मंथन करते हैं, अपनी चेतना को जगाते हैं, अपने चित्त में हम रोज के किए हुए कार्यों को अगर हम अपने चित्त में, हमने आज कितना झूठ बोला, कितना सच बोला, कितने अच्छे कार्य किए, कितने बुरे कार्य किए, कौन सा कार्य हमने लोगों के हित के लिए या अपने हित के लिए किया, और कितना हमारा जीवन आज पारदर्शी बना, कितना अस्तित्वहीन बना और कितना अस्तित्ववान बना, तो उसकी विचारधारणा हम अपनी चेतना और चित्त से करते हैं। दैनिक जीवन के जो वाद परिवार हैं, उनका अगर हम समीचीन अध्ययन करते हैं, उनका मंथन करते हैं, जिसका समुद्र मंथन से 9 रत्नों की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार अगर हम अपनी विचारधारा को, मृग तृष्णा को अगर सही ढंग से मंथन करें, तो हमें ज्ञान का कोई न कोई स्वरूप प्राप्त होगा। तो वास्तविकता का पता हमको चलेगा। तो कभी कभी दोस्तों हम अपने जीवन में जब मृग तृष्णा के स्वरूप से, जब हमको रेगिस्तान में
जो रेत होता है वो पानी जैसा दिखता है, तो हम निराश हो जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। तो ऐसे में धर्मों को मृग तृष्णा यानी जो हमारे भ्रम होते हैं उसको मृग तृष्णा की संज्ञा दी गई। यानी माता सीता जो थी वह इस मृग तृष्णा के कारण रावण से अभिशाप होना पड़ा। तो आज प्रत्येक व्यक्ति, आज कलिकाल में दोस्तों, प्रत्येक मानव सफलता की लालसा में निरंतर लगातार भौतिकता के आघोष में, प्रत्येक मानव अपने सुख और चैन के लिए नित्य प्रतिदिन कितने झूठ बोलता है, कितने सत्य बोलता है, क्या करता है क्या नहीं करता है। वह हम जब अपने मन को, स्वयं एक इंसान जो कुछ भी करता है पर रोज़ की दैनिक जीवन में उसका अगर वह सही ढंग से चिंतन मनन करें तो निरंतर वह अनेक प्रकार के पेश में, जब लालसाओं में, भौतिकता में हम अंदर घुस जाते हैं उसके अंदर, तो हमारा मन में चिंतन में पेश में हम रहते हैं। तो इसी भ्रम से वह जो है दोस्तों अपने कर्तव्य पथ को छोड़कर अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह के विमुख हो जाता है। जो कर्तव्य परमात्मा ने मेरे को, जब मैंने को मान लीजिए मैं कहीं पर एक व्यवसाय करता हूँ या कोई भी सेवा में मैं रत हूँ, तो उस सेवा को मैंने किस प्रकार से कर्तव्य निर्वहन उसमें करना चाहिए, और उसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर मैंने सही ढंग से नहीं किया तो मैंने स्वयं को धोखा देने के साथ अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को सबसे बड़ा धोखा दिया। यही कर्तव्य पथ को छोड़ कर अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह न करने का सबसे बड़ा विमुखता का कारण है। तो वह बाह्य आकर्षण सौंदर्य तब क्या होता है, वह जो है अपने कर्तव्यों के निर्वहन को, जब हमको जो कर्तव्य भगवान ने प्रभु द्वारा दिए गए, जो हमारे जीवन के लिए जो हमको मिला है, जो प्राप्त हमने किया है, उसका हमने सही ढंग से निर्वहन नहीं किया तो बाह्य आकर्षण, अनेक प्रकार की भौतिकता, बाहरी रूप सौंदर्य और बाहरी चकाचौंध को देख करके हम यानी दैहिक सुख सुविधाओं का लक्ष्य, लाभ और मृग तृष्णा के समान जो इच्छा कल्पना होती है उसमें चले जाते हैं। मान लीजिए आज मैं 1 रुपया प्राप्त कर रहा हूँ तो मेरी कुछ ही समय में मेरी कामना होती है, अरे 1 प्राप्त किया तो मैं 100 प्राप्त करूँ। तो मन में जो है लालसाएं और मृग तृष्णा की अपेक्षाओं को जन्म देना है। तो अत्यधिक संपन्न होने पर, यानी जब हम सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं, सर्वगुण संपन्न का मतलब भौतिकवाद में, आज के परिवेश में भौतिकता के स्वरूप में है। हमारे भगवान तो सर्वगुण संपन्न तो भगवान है। जब भौतिकता के अलौकिक संसार में मानव घूमने लगता है, परिभ्रमण करता है, तो उसको मृग तृष्णा के समान ही वह उसका जीवन हो जाता है। और अत्यधिक संपन्न होने पर भी वह हमारा चंचल मन जो है, आपका हमारा जो चंचल मन है, कुछ और के लिए और प्राप्त करूं, अनेक अपेक्षाएं हमारी बढ़ती हैं, हमारे मन की इच्छाएं बनती हैं, हमारी कल्पनाएं बनती हैं, हम अनेक प्रकार से भ्रमित होते हैं, तो लालायित होते रहते हैं, लालची होने जाते हैं, लाभान्वित होना चाहते हैं, अपने प्रतिभा को बढ़ाना चाहते हैं, अपने मान सम्मान को बढ़ाना, अपनी प्रशंसा को बनाना चाहते हैं। यह है अस्तित्व को बढ़ाने के लिए और अपने निजी हित के स्वार्थ की भावनाओं से लिप्त हो जाते हैं। तो अत्यधिक संपन्न होने पर भी हमारा चंचल मन और कुछ और के लिए
लालायित रहता है हमेशा। तो हम कितना भी प्राप्त कर लेते हैं तब भी हमें लालसा हमारी टूटती नहीं है। लोग पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, अपार ज्ञान होता है, बड़ी बड़ी पदों में आसीन रहते हैं, लेकिन वह भौतिकता के अभिशाप में हमेशा लिप्त रहते हैं। तो अंततोगत्वा दोस्तों हमारे जीवन का एक जो अनंत में भी हम पहुंच जाते हैं, अनंत में भी एक एक स्वरूप ऐसा होगा जहाँ पर हमको विराम लगाना पड़ेगा। तो अत्यधिक संपन्न होने पर लाभान्वित होने की जो कामना होती है, अधिक से अधिक पाने की जो इच्छा होती है, उसे कहाँ तक पहुँचाएगी, यह तो अनगिनत है, इसका कोई आदि और अंत नहीं। तो उसको उसका ज्ञान ही नहीं होता है, उसका कोई भी भान उसका नहीं होता है। यानी वह इस मृगतृष्णा के, जिस प्रकार मृगतृष्णा होती है के चलते वह बहुत कुछ खोता जाता है। माता सीता को जब मृगतृष्णा हुई थी, रावण ने छल किया था, तो भगवान रामचंद्र जी को उनकी बातों पर आकर के उस मृग को प्राप्त करना था, क्योंकि ये रामचंद्र की लीला थी और सीता माता की भी एक प्रकार की परीक्षा थी। और जब लक्ष्मण ने उनको मना किया तब भी मजबूर होकर के जो है सीता जी ने राम की रक्षा के लिए लक्ष्मण को भेजना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण रेखा डालने पर भी, इसीलिए कहते हैं लक्ष्मण रेखा जो अटूट होती है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वह शेषनाग की अवतारी है। तो उनमें इतना शक्ति थी कि उनकी रेखा, लक्ष्मण रेखा को कोई लांघ नहीं सकता था। तब रावण इतना चालाक था, इतना ज्ञानवान था, तो उसने माता सीता को लक्ष्मण रेखा से बाहर करवा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह उनको हर के ले गया। तो इसी मृगतृष्णा जब हमारी अनपेक्षित हो जाती है, जिसका कोई, तो तब लक्ष्मण जी को मजबूर होकर के माता सीता, और एक तरफ माता सीता का उनको उनके जीवन की परेशानी थी, दूसरा रामचंद्र के जीवन में कोई गलत घटना नहीं हुआ, तो अंतर्यामी थे, लेकिन भगवान के स्वरूप को वास्तविक ज्ञान सीता को और लक्ष्मण को भी तब तक नहीं था। तो रामचंद्र ने इस प्रकार की लीला रची। उसके बाद जो है वो वन में भटकते गए। तो ये जो है सृष्टि की कल्पनाओं को कैसे भगवान ने विराजमान किया, अगर किसी के साथ इस प्रकार का भाव होगा तो उसको किस प्रकार के जीवन में व्यतीत करना पड़ता है। पशु पक्षियों से पूछते हैं, पेड़ पौधों से पूछते हैं, सभी से पूछते हैं। तो सीता माता को जब मृगतृष्णा हुई, जब वो अनन्य भगवान जो सर्वगुण संपन्ना है उनके पास हैं, तो रावण ने इस प्रकार का छल किया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के लीलाओं का वर्णन है। यही लीलाएं तो उन्होंने अपने जीवन में की दोस्तों। तो इस मृगतृष्णा के चलते वह बहुत कुछ खो जाता है। इसीलिए सीता माता को स्वयं को खोना पड़ा। सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके रिश्ते हैं, प्रियजन हैं, पीछे छूटते जाते हैं। तो सीता माता को अकेले अशोक वाटिका में जाना पड़ता। रावण ने उनको अशोक वाटिका में रखा, लंका चली गई। तो इसी प्रकार कस्तूरी मृग के समान एक समझ ही नहीं पाता है कि जिसकी खोज में वह इधर उधर भटकता है, और उसी के अंदर कस्तूरी बसी हुई। मृग के अंदर कस्तूरी बैठी हुई है, वह भटकता रहता है, मृग ढूंढे बनमाए। ऐसे घटकर राम है। दुनिया देखिए ना, दुनिया उसका वास्तविक विचार नहीं कर सकती है। कभी भी भगवानों के स्वरूप में भी इस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि लीलाएं रसनी हैं। तो उसके पास
खोज के लिए वो भटक रहा है, तो उसके पास ही जो ज्ञान हमारे अंतःकरण में है, उसके लिए हम सारी दुनिया में भटक रहे हैं, ये हमारा अज्ञान बन जाता है। जब हम ज्ञान के पिपासु हैं, भगवान राम सर्वगुण संपन्न थे, अगर वह इधर उधर विचरते हैं तो उन्होंने विश्व को इस प्रकार का अलग अलग प्रभाव दिखाए, अपने मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, मृग तृष्णा हमारे अंतःकरण में जो जागृत होती है उसको समाप्त करने का प्रयास किया। तो मृग तृष्णा प्रेम, शक्ति और लालच के बीच के अंतर संबंध की कहानी है। इसलिए रामचरितमानस में सीता जी, और जब सीता जी का हरण होता है तो उसमें मृग तृष्णा ही होती है। वही मृग तृष्णा हमको कई जगह कहीं भी हो सकती है, किसी भी लालसा के लिए होती है, किसी भी मोह के लिए होती है, लोभ हो जाता है। हम अपने सुख के लिए किस प्रकार की बातों को सोचते हैं, तो मृग तृष्णा प्रेम, शक्ति और लालच के बीच के अंतर संबंध की का प्रसंग है। और ऐसे में एक इच्छा पूरी हुई नहीं तो दूसरी पैदा हो जाती है। आज हमको कुछ मिल गया, कल हमको दूसरे की अपेक्षा होगी। आज हमको मकान मिल गया, कल हम सोचेंगे अब तो बड़ा महल मिल जाए, उसके बाद फिर हम और सोचेंगे। तो आज कलयुग में दोस्तों इसका ऐसा परिवेश जो है, निरंतर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सामाजिक भौतिकता के आघोष में फंसते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी कामनाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारे भाव, हमारे विचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में एक यानी इच्छा पूरी हुई नहीं, दूसरा हमारे द्वार पर खड़ा हो जाता है हमारी सोच में। और मनुष्य कुछ अनेक प्रकार के तब कुचक्र करने लगता है, गलत कार्यों को की ओर मुड़ता है, और जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने ऊपर बोझ लादता जाता है। क्योंकि लोभ, क्रोध, मोह, शोभ, लोभ, लालसा, ये सब हमारे जीवन के भार हैं। इन भारों को समाप्त करने के लिए मानव जब परमात्मा में लीन होता है तभी ये भार समाप्त होते हैं, अन्यथा ये भार हमारे जीवन में बढ़ते रहते हैं। और जब हमारा अंतिम सांस आती है उसमें हम इन्हीं भारों को बोझ बना करके अपने शरीर में लाद करके अपने चिंतन में अनेक प्रकार के अवसादों को प्राप्त करते हैं, अवसादों को भर करके अपने जीवन को भगवान से विरत करते हैं। तो एक भटकन है दोस्तों, पूरा जीवन इसी तलाश में बीत जाता है, इसी खोज में बीत जाता है। और कभी कभी मनुष्य सब कुछ पाने के लिए आध्यात्म तक का आश्रय लेता है। बहुत लोग जो है क्या करते हैं, अनेक प्रकार की इंद्रजाल करते हैं, और यानी जो कहते हैं कि मतलब गुप्त क्रियाएं करते हैं। रावण ने भी अनेक प्रकार की गुप्त क्रियाएं की, और वह अधर्म को बढ़ाने के लिए उसने की। तो आध्यात्म तक के आश्रय के लिए भी मानव कितने प्रकार की इस प्रकार के कार्य करता है, अपनी भौतिकता को बढ़ाने के लिए, अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए। ऐसे अनेकों प्रसंग हैं। और लेकिन उसको पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि दोस्तों आध्यात्म को पाने के लिए के बजाय ईश्वर की प्राप्ति सब कुछ, ईश्वर की प्राप्ति जो इंसान चाहता है, भगवान बुद्ध ने और मनु और शत्रुपा ने और सत्यकेतु ने, रामचरितमानस में ही प्रसंग है दोस्तों, तो उन्होंने अपने सब कुछ राजपाट छोड़ करके भगवान पर लीन हुआ। सब इतना बड़ा राजकाज छोड़ करके और परमात्मा में लीन होकर के इस सृष्टि की रचना को बचाने का प्रयास किया। तो आध्यात्म तक का आशय गलत कार्यों के लिए अगर हम लेते हैं तो उसका हमको पाप और दंड भोगना पड़ता है। लेकिन उसे
तो इसीलिए मानव जीवन में हमको पता होना चाहिए कि आध्यात्म को पाने के बजाय ईश्वर के प्रति कुछ हमको त्यागना पड़ेगा। त्याग त्याग भावना ही हमारे जीवन के लिए एक त्याग, जिस प्रकार भगवान राम का आदर्श त्याग है। त्याग ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, जिन्हें अपने जीवन को 14 साल के वनवास के दौरान पूरा त्याग और समर्पण की भावना दी। अपने माता पिता, गुरुओं, प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने उनके संकल्पों को रखने के लिए, मान मर्यादा को रखने के लिए, आचार संहिता को रखने के लिए, संस्कारों को सुसज्जित करने के लिए और आदर्श मानवता के भावों का संचार करने के लिए उन्होंने त्याग को सर्वोपरि माना। तो जब खाली हाथ हम, गीता में कहा है कि दोस्तों मानव जो है खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है, और हम क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, और हमने क्या पाया क्या खोया, ये सब इस गीता में पूरा प्रसंग इसका है दोस्तों। जब खाली हाथ हम आए और खाली हाथ हमको जाना है, तो जीवन का को मृग तृष्णा के भ्रमजाल से भटकने से बचाने का प्रयास प्रत्येक मानव को करना चाहिए। क्योंकि काल चक्र का प्रवाह जो है, समय परिवर्तन शाश्वत सत्य को हमको जानना चाहिए। क्योंकि यह एक ऐसा, यानी यह एक सा कभी समय नहीं रहता। कोई भी युग हो, समय सदैव अबाध गति से गतिमान रहता है और काल चक्र चलता रहता है, समय चलता रहता है, इतिहास बनता रहता है और हम इसी काल चक्र के प्रवाह में, मृग तृष्णा के प्रवाह में स्वयं को ढालते हुए चलते रहते हैं। काल का बोध महत्वपूर्ण है और काल अस्तित्व का सृजनकर्ता भी होता है। तो अथर्ववेद में दोस्तों ये जगह उल्लेख है कि काल से ही सब उत्पन्न होते हैं और काल सबका पिता है। काल से ही काल उत्पन्न होता है और काल सबका, काल के संबंध में यह भी कहा गया है कि काल पिता है और काल ही पुत्र है। काल ही जल और पैदा, यानी काल से ही जल पैदा हुआ है और काल से ही ज्ञान, तप और दिशाएं उत्पन्न हुई। तो काल से सूर्योदय और काल से ही सूर्यास्त होता है। तो काल में मन है और काल में प्राण है। काल ही सर्वशक्तिमान है। तो जैसे काल का अस्तित्व एक समान भी नहीं होता है, हम सुख में होते हैं तो काल अल्प जान पड़ता है और जब हम दुख में होते हैं तो काल हमको बहुत लंबा लगने लगता है। तो महाभारत में दोस्तों इसकी महिमा बताई गई है कि काल से ऋतुएं हैं और काल से वनस्पतियाँ उगती हैं और काल से ही वर्षा होती है और काल से ही वायु की गति चलती है और काल से ही, समय से ही वृक्षों में फल और फूल फलते फूलते हैं। और वृक्ष कबहु न फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधन धरा शरीर। लेकिन काल से सूर्य तपते हैं और काल से ही युद्ध होते हैं, काल से ही जय और पराजय का निर्धारण होता है। सब कुछ काल के अधीन है, काल सर्वव्यापी है। इसीलिए समय का चक्र और मृग तृष्णा को बढ़ाने से हमें कैसे बचना चाहिए, यह हमारे काल चक्र का अगर हमको ज्ञान चित्कार होता है तो युगों तक दोस्तों साल, यानी दर साल यह जीवन हमारा चलता आया। कितनी पीढ़ियाँ आ गई, कितनी चली गई। यह सृष्टि अनंत है, अपार है, अनादि है, इसका कोई आदि और अंत नहीं है। तो वर्ष बदलते जाते हैं, समय बदल जाता है, हम
उम्मीदों के साथ जीवन जीते रहते हैं। हमारी कल्पनाएं बढ़ती जाती हैं, हमारी भौतिकता बढ़ती जाती है। एक बार फिर काल के प्रवाह में बदले हुए हम नए साल में आ जाते हैं और सृष्टि अपनी गति से चलायमान रहती है और मनुष्य का जीवन शून्य से पैदा होता है, शून्य में ही चला जाता है। अब यह पूरा हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस दृष्टि से अपनाते हैं, कैसे हम मृग तृष्णा के स्वरूप को अपने जीवन में को समझने में कामयाब होते हैं। और हम सिर्फ 9 वर्ष का स्वागत जैसे करते हैं, नया साल मुबारक हो कहते हैं, ताकि खुद को भी नई ऊर्जा और नए संकल्पों के साथ हम बदलें। मृग तृष्णा से दूर रह करके आशाओं, विचारों की कल्पनाओं में निकल कर पुराने लक्ष्यों को पूरा करते हुए अपने जीवन के सकारात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी ऊर्जा और अपने कर्म पथ को जोड़ने का प्रयास करें और काल चक्र के प्रवाह का सकारात्मक रूप से आनंद लें। जैसे समय हमारे जीवन में आता है, वैसे वैसे हम अंतर मन की शुभकामनाएं हमारे अंतःकरण में विराजमान होनी चाहिए। और सामाजिक जीवन में दोस्तों किसी विशेष अवसर पर शुभकामनाएं पर बधाई सिर्फ रस्म अदायगी सी न रह जाए। इसके लिए खुद को प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अपने को सर्वसमर्थवान समझते हैं, तो वह हमारी सबसे बड़ी प्रसन्न मन से निकले शब्दों का जो प्रभाव होता है, जो चित्त में सोची हुई शब्दों का प्रभाव होता है, वही शुभकामनाओं या बधाई की सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। तो मन बोझिल होता हुआ हमको कभी भी नहीं दिखाई देगा। तो हम अनेक प्रकार के जो सांसारिक द्वंद्व हैं, मृग तृष्णा हैं, विकार हैं, जो हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं, तो मन को दबाकर प्रसन्नता व्यक्त किए जाने पर तभी हमारा संभव है जब हम अपने चिंतन को अंतर्मन की शुभकामनाओं के साथ अपने मन, वचन और कर्म से सार्थकता के मार्ग को प्राप्त करें। तो हम दोस्तों अपने अनेक प्रकार की जो विषमताएं हैं, बीमारियां हैं, दुख हैं, दारिद्र्य हैं से जो ग्रस्त होते हैं, तो यह हमारी मृग तृष्णा और अपने वास्तविक जीवन के शौर्य को न जानने के कारण, क्योंकि बेमन के साथ हम विचार कर स्वास्थ्य पर अपना असर डालते हैं। क्योंकि मृग तृष्णा अगर हमारी बढ़ेगी तो हमारे स्वास्थ्य में भी उसका दुरुपयोग यानी उसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारा चिंतन कम हो, समाप्त होगा। चिंतन सोचने की शक्ति हमारे अंदर नहीं रहेगी। तो समय की उपासना के साथ हमको मृग तृष्णा के अभिशाप के रूप में जो हमारे जीवन में आती है, उसको समाप्त करना चाहिए। इस अनित्य जगत में 2 ही सत्य हैं, एक परमात्मा है, दूसरा समय। इन दोनों को समझते हुए हमें अनेक प्रकार की भौतिकता और मृग तृष्णा के स्वरूप से छुटकारा मिल सकता है। और हम दोनों दृश्यमान न होने के कारण परमात्मा भी नहीं दिखते हैं और समय भी नहीं दिखता है। इसी कारण केवल अनुभव गम्य रहते हैं। तो नास्तिक भले ही परमात्मा तत्व को न स्वीकारते हों, पर समय को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि समय को परमात्मा का स्वरूप कहा जाए तो किंचित असत्य नहीं है। इसलिए कहा है क्योंकि दोस्तों निराकार, विधिकार, अविनाशी, अजन्मा, विभु आदि जो गुण परमात्मा के हैं, वही समय के भी हैं। जिस प्रकार यानी परमात्मा नित्य, सत्य, सनातन, अनादि और अनंत हैं, उसी प्रकार समय भी उन्हीं गुणों से परिपूर्ण है।
तो हमें किसी प्रकार की सृष्टि के हर कण कण में समय की अधीनता को स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा के समान यह समय ब्रह्मांड की रचना में सूर्य रचना से पूर्व भी था। सूर्य तब भी चमकता था, आज भी चमक रहा है और बाद में भी चमकता रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में अंगीकार, हमारे जीवन में जैसे एक ही परमात्मा को जो जिस भाव से देखता है उसी रूप में उसको दिखाई देता है। तो जैसे ही समय को जिस कर्म भाव से हम अंगीकार करते हैं उसी रूप में फल प्रदान होता है। तो वही उसका ईश्वरत्व है, वही उसका भगवत्ता है, वही उसकी परम शक्ति है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुख भाग भवेत्। ऐसी कल्पना करने पर हम जब दूसरे के हित की बातें सोच करके अपने जीवन को चरितार्थ करेंगे तो हम जो यानी इस दृश्यमान जगत में हम मृग तृष्णा की जो अपेक्षाएं हैं हमारी, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और हम परमात्मा की वास्तविक शक्ति को जानने में समर्थ होंगे। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों अपने वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ कि अपने चित्त को जगाने का प्रयास प्रत्येक मानव को करना चाहिए। वास्तविक सुख की अनुभूति का ज्ञान हमें अपने जीवन में संचित करना है। समय के अनुसार दोस्तों परिस्थितियाँ मानव जीवन को किस प्रकार से अनेक अलग अलग समय के अनुसार मानव जीवन को गुजरना पड़ता है। तो हमें अपने जीवन को सरल बनाने के भावों का सृजन करना चाहिए, तभी हम मानव धर्म के सही मापदंड कहलाएंगे, प्रतिमान कहलाएंगे और मानव धर्म तभी इस सृष्टि में हमेशा विराजमान रहेगा। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। प्रेरणादायक विषय में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।